कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्तों के साथ एक मार्केट में खड़ा था। वहां हमने देखा कि एक छोटा बच्चा है, वो जोर जोर से रो रहा है। वजह यह थी कि उसे एक महंगी रिमोट वाली कार चाहिए थी। तो उसके माता पिता ने बिना कोई सवाल जवाब किए तुरंत वो कार उसे दिला दी, बस इसलिए कि बच्चा रोना बंद कर दे। अब वो बच्चा कुछ देर तो उस कार के साथ खेला, फिर उसे उसने साइड में फेंक दिया। लेकिन इसके बाद भी उन माता पिता के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। अब ये सब देख के जो मेरे दो दोस्त हैं, जो कि शादीशुदा है और सफल बिजनेसमैन भी है, उन्होंने बोला कि हम सब तय कर चुके हैं पहले से ही कि जब हमारे बच्चे होंगे तब हम उन्हें सख्त अनुशासन में रखेंगे, और अगर ऐसे जिद करेंगे तो दो चांटे मारकर उन्हें सीधा कर देंगे, क्योंकि ज्यादा लाड प्यार करने से तो बच्चे सिर पर ही चढ़ते हैं। अब ये सब सुन के मुझे लगा कि शायद इन्हें और बाकी माता पिता को भी सही से नहीं पता है कि अच्छे से बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है और कौन सा परवरिश का तरीका है जो बच्चों की मानसिक सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। जैसे कि हम डॉक्टर्स को भी पहले ये सिखाया जाता है कि पेशेंट से कैसे बात करनी है और कैसे इलाज करना है, तो वैसे ही माता पिता बनना भी एक कला है, एक जिम्मेदारी है, और ये कोई पैदा होते ही नहीं आ जाती है। इसे भी समझना पड़ता है और सीखना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेंद्र कुमार, आपका अपना मारवाड़ी माइंड डॉक्टर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी विषय, पेरेंटिंग स्टाइल, यानी कि परवरिश की शैली पर, जिसका मतलब है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ कैसे बात करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उन्हें क्या सिखाते हैं। अब हर माता पिता अपने तरीके से बच्चे को पालते हैं, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा सख्ती से, तो कोई बहुत ज्यादा प्यार से, तो कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, तो फिर कोई बहुत ज्यादा आजादी दे देते हैं। अब इन्हीं सब के आधार पर साइकोलॉजी में 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स बताई गई है, परवरिश के 4 तरीके बताए गए हैं। तो चलिए अब जानते हैं ये 4 परवरिश के तरीके। सबसे पहली पेरेंटिंग की स्टाइल है ऑथोरिटेरियन। इसको अपन परवरिश की तानाशाही शैली भी बोल सकते हैं। ये अपने देश में काफी कॉमन होती है और इसमें अनुशासन तो सिखाया जाता है, लेकिन प्यार की बहुत कमी होती है और माता पिता का रवैया होता है कि हमने जो कहा है बस वही करना है, कोई बहस नहीं करनी है। इसके अंदर नियम तो बनाए जाते हैं, लेकिन उनके पीछे के कारण नहीं समझाए जाते हैं कि वो क्यों बनाए हैं, और बस उनको एक ऑर्डर की तरह फॉलो करना होता है। और परिवार में प्यार की जगह डर का माहौल होता है और बच्चों की भावनाओं को भी कद्र नहीं दी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा कहे कि पापा क्या मैं खेलने जा सकता हूँ, तो पापा गुस्से में कि मैंने कहा है बस पढ़ाई करो, मतलब पढ़ाई करो, कोई खेलने जाने की जरूरत नहीं है। तो अब इस शैली का बच्चों पर क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहला है, बच्चे डर के मारे अपनी बात नहीं कह पाएंगे और इससे वो धीरे धीरे झूठ बोलना सीख जाएंगे। दूसरी बात कि बच्चे पढ़ाई में तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी रहेगी और वो कभी खुल के खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और इससे क्या होगा कि स्कूल में तो उनके नंबर अच्छे आ जाएंगे, लेकिन वो समाज में घुल मिल नहीं पाएंगे। तीसरी बात है कि बच्चे या तो बहुत डरपोक रह जाएंगे या फिर वो विद्रोही बन जाएंगे। और आखिरी कि जब वो बड़े होंगे तो उनको डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा। दूसरी पेरेंटिंग स्टाइल है परमिसिव पेरेंटिंग। ये पहली वाली स्टाइल की बिल्कुल उल्टी होती है, यानी कि इसमें प्यार तो बहुत मिलता है, लेकिन अनुशासन बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है और साथ में ही सीमाएं भी तय नहीं की जाती है। इसके अंदर बच्चा जो भी मांगता है वो सब उसे दे दिया जाता है, कभी ना नहीं कहा जाता है और उसको जिम्मेदारियां भी नहीं सिखाई जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा डेली चॉकलेट, पिज्जा या बर्गर मांग रहा है, तो मम्मी बोलेगी चलो बेटा आज भी ले लो, मैं तुम्हें मना करके रोते हुए नहीं देख सकती। या फिर अगर कोई बच्चा पूरे दिन मोबाइल में गेम खेल रहा है, तो पिताजी बोलेंगे चलो अभी तो छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो अपने आप सीख जाएगा। अब ऐसे में धीरे धीरे आगे जाके बच्चों पर क्या असर पड़ सकता है कि वो जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा पाएंगे, वो नियमों का पालन भी नहीं कर पाएंगे और दूसरों की सीमाओं की इज्जत भी नहीं कर पाएंगे और पढ़ाई में भी कमजोर हो सकते हैं।
तीसरी पेरेंटिंग स्टाइल का नाम है ऑथोरिटेटिव। ये पहली दोनों स्टाइल के बैलेंस से बनती है, यानी कि इसमें प्यार और अनुशासन दोनों का संतुलन होता है और ये वैज्ञानिक रूप से भी सबसे बेहतर मानी जाने वाली परवरिश की शैली है। इसके अंदर माता पिता बच्चे को प्यार और सम्मान तो देते ही है, लेकिन साथ में अनुशासन और सीमाएं भी तय करते हैं। और ऐसे घरों में नियम तो होते हैं, लेकिन उनके पीछे का कारण भी समझाया जाता है और बच्चे की बात सुनी जाती है, बच्चे के सवालों का समझदारी से जवाब दिया जाता है और बच्चे को सोचने की आजादी भी दी जाती है। उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा देर रात तक मोबाइल पर वीडियो देख रहा है तो माता पिता उसे ये बोल सकते हैं कि देखो बेटा, हम समझ रहे हैं कि आपको मजा आ रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे ही देर रात तक मोबाइल चलाओगे तो आपकी नींद भी खराब होगी और सुबह स्कूल में थकावट भी होगी। तो चलिए टाइम फिक्स करते हैं, 9 बजे तक मोबाइल चलाना है और फिर सो जाना है। तो ऐसी परवरिश से बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? ऐसे बच्चे जिम्मेदार होंगे, आत्मविश्वासी होंगे और भावात्मक रूप से संतुलित भी होंगे, इमोशनली स्टेबल भी होंगे। वो अपने निर्णय लेने में सक्षम होंगे और पढ़ाई में सफल होने के साथ साथ ही समाज में भी अच्छे से घुलने मिलने वाले होंगे। चौथी और आखिरी पेरेंटिंग स्टाइल है नेग्लेक्टफुल या अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, यानी कि उपेक्षित परवरिश। इसके अंदर माता पिता का बच्चों के साथ जुड़ाव बिल्कुल कम होता है और इसमें बच्चों को ना तो प्यार मिल पाता है, ना ही उन्हें अनुशासन और नियम सिखाए जाते हैं और साथ ही बच्चों की भावनाओं, जरूरतों और उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई बच्ची स्कूल से रोती हुई घर आ रही है तो मम्मी बोलेगी नाटक मत कर, खाना खा और सो जा, मैं थकी हुई हूँ। तो ऐसी परवरिश से बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? उनके आत्मसम्मान में कमी होगी, वो समाज और पढ़ाई दोनों से उनका कटाव हो जाएगा और माता पिता से भावात्मक दूरी होगी, इमोशनल बॉन्ड नहीं बन पाएगा और आखिर में आगे जाकर उनको डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी हो सकती है या फिर उन्हें नशा करने की संभावना भी बढ़ सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि अच्छी पेरेंटिंग कैसे अपनाएं, यानी कि जो सबसे अच्छा तरीका था ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, उसकी आदतें कैसे डालें। तो सबसे पहला है कि आपको प्यार जताना है, लेकिन साथ में ही सीमाएं भी तय करनी है। जैसे आप बोलते हैं कि बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें पढ़ाई के समय मोबाइल नहीं चलाना है और चलो साथ में मिलकर टाइम टेबल बनाते हैं। दूसरा है कि आप बच्चों को आदेश देने की बजाय उनसे बातचीत करें, उनकी बात को सुने और उनके सवालों का जवाब दें, ना कि उन्हें टालें। तीसरा है कि नियम बनाएं, लेकिन उनके पीछे की वजह भी समझाएं, ताकि बच्चों को पता चले कि जो नियम है वो उनको कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी भलाई के लिए है। उदाहरण के लिए अगर आप उनको बोलते हैं कि रात को बाहर नहीं जाना है, तो ये भी बताना है आपको कि ऐसा इसलिए क्योंकि रात को सुरक्षा जरूरी है और साथ में नींद भी पूरी होनी चाहिए। चौथा है बच्चे को कुछ हद तक निर्णय लेने देना है, यानी कि हर बात पर हाँ या ना करने की बजाय बच्चे को ऑप्शन देने हैं और उन्हें निर्णय लेने में शामिल करना है। उदाहरण के लिए बच्चे को आप बोल सकते हैं कि तुम पढ़ाई करने के बाद आधा घंटा कार्टून देख सकते हो या फिर बाहर खेलने जा सकते हो, जो तुम्हें पसंद आए। और पांचवा है जब बच्चा कोई गलती करे तो उसे डांटने या पीटने की जगह आपको आराम से समझाना है कि जो उसने गलती की है उसकी जगह पर क्या सही तरीका होता। और आखिरी बात, आप खुद अपने बच्चे के लिए आदर्श बनिए, रोल मॉडल बनिए, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। आप किस तरीके से बात करते हो और अपने गुस्से को किस तरीके से संभालते हो, मोबाइल का किस तरह से इस्तेमाल करते हो, इन सब से ही बच्चा सीखता है। तो चलिए अब आखिरी भाग में ये जानते हैं कि आजकल की जो पेरेंटिंग स्टाइल है, परवरिश की जो शैली है, उसमें होने वाली आम गलतियां जो जाने अनजाने में माता पिता कर देते हैं। सबसे पहला है बच्चे को हर समय व्यस्त रखना, यानी कि बच्चा पहले स्कूल जा रहा है, फिर उसके बाद कोई और एक्टिविटी कर रहा है और उसके बाद में जैसे फोन चला लिया, तो वो हर समय व्यस्त रह रहा है। उसे बिल्कुल ही फ्री टाइम नहीं मिल रहा जिसमें वो बोर हो सके और खुद से कुछ सोच सके। तो आपको दिन में उसको कुछ टाइम ऐसा देना है जिसमें वो ये सब कर सके।
और दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि माता पिता दूसरों के बच्चों से तुलना कर देते हैं। जैसे कि देखो शर्मा जी का बेटा तो टॉपर है, तो इस एक बात से ही उस बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती है और उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो इसकी जगह पर आपको ये बोलना है कि बेटा मुझे तुम्हारी मेहनत पसंद आई है और चलो अब और बेहतर करने की प्लानिंग करते हैं। तीसरी गलती कि बच्चों की भावनाओं को नकारना। जैसे कि आप बोलते हो कि इतनी छोटी सी बात के लिए रो रहे हो। अब इस बात से बच्चा चुप तो हो जाएगा लेकिन वो अंदर से टूट जाएगा। तो आपको इसकी जगह पर ये बोलना है कि बेटा तुम परेशान लग रहे हो, बताओ क्या हुआ है, अपन मिलकर सुलझाते हैं। चौथी गलती जो आजकल बहुत कॉमन हो रही है, बच्चों को बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम देना। आजकल जब भी बच्चा रो रहा होता है तो माता पिता काम से बचने के लिए उसे अपना मोबाइल पकड़ा देते हैं और फिर ये समस्या धीरे धीरे गंभीर हो जाती है। तो आपको शुरू से ही स्क्रीन टाइम, टीवी और मोबाइल देखने का समय फिक्स रखना है और बाकी समय में उसके साथ टाइम बिताना है। उसको पढ़ाई करने के लिए बोलना है, वो बाहर खेलने जा सकता है और परिवार में किसी और से भी बातचीत कर सकता है। और सबसे आखिरी गलती है कि माता पिता अपने गुस्से को ही पालन पोषण का तरीका समझ बैठते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा कमरे में दूध गिरा देता है तो अचानक से मम्मी आती है और जोर से चिल्ला के बोलती है कि तेरी हरकतें कभी नहीं सुधरेगी, हमेशा देर से कुछ न कुछ टूटता ही रहता है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा डर जाएगा और वो रोने लग जाता है। और अब इससे क्या हुआ कि बच्चे ने ये तो नहीं सीखा कि अगली बार कैसे संभल के दूध रखना है, उसने क्या सीखा, डर सीखा। तो अब अगली बार आपको इसकी जगह पे क्या करना है कि धीरे से आपको गहरी सांस लेनी है और खुद को पहले शांत करना है और फिर बोलना है कि ठीक है बेटा कोई नहीं, गलती हो जाती है, अगली बार ध्यान से रखना और चलो अब मिलकर साफ करते हैं। और फिर आप जानते ही हो कि गुस्से में कही गई बात दिमाग को नहीं दिल को लगती है और जो दिल को लगती है वो अक्सर दर्द बन जाती है, सीख तो नहीं बनती। और अंत में अगर किसी के माता पिता ने ऐसी गलतियां की है तो देखिए जो हो गया सो हो गया। और साथ में सच्चाई यह भी है कि उन्होंने अपनी समझ और अनुभव के आधार पर जो उन्हें सही लगा वो किया और इसलिए उन्हें दोषी ठहराना सही नहीं है। लेकिन अब आप जान गए हैं कि आप अच्छे माता पिता कैसे बन सकते हैं और अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य की नींव कैसे रख सकते हैं। और याद रखिए बच्चा वो फूल है जो प्यार, अनुशासन और मार्गदर्शन के सही संतुलन से ही महकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो माता पिता है या फिर बनने वाले हैं। धन्यवाद।